मुंसिफ न्यूज 24x7 की आज की टॉप हेडलाइंस। शमशाबाद पुलिस ने नकली तालीमी असनादात की फरोख्त पर 2 अफराद को किया गिरफ्तार। विकाराबाद के परगी मंडल के रामरेड्डीपल्ली गांव में मूसलाधार बारिश के बाइस मकान की दीवार मुनहदिम, लखनापुर प्रोजेक्ट मुकम्मल ज़ेरे आब। विकाराबाद एसपी ने किया लखनापुर प्रोजेक्ट का दौरा, सयाहों को प्रोजेक्ट के करीब न जाने का दिया मशवरा। मोदी ने मालदीव में नायब सदर, साबिक सदर स्पीकर से की मुलाकातें। करगिल विजय दिवस के मौके पर वजीर आजम ने फौजियों को पेश किया खराज अकीदत। और बिहार वोटर लिस्ट की खुसूसी नजरसानी, 65 लाख वोटरों के नामों के हज़फ होने का खदशा। शमशाबाद पुलिस ने शहर में नकली तालीमी असनादात तैयार करके फरोख्त करने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। ये अफराद श्री व्यासा कंसल्टेंसी के नाम पर जाली बीकॉम और बीटेक सर्टिफिकेट्स तैयार कर रहे थे। गिरफ्तार शुदगान की शिनाख्त ए हरीश और मावरी महेश के तौर पर की गई है, जो कि PHB इलाके में सरगर्म थे। पुलिस के मुताबिक इस फ्रॉड में उनकी मदद विजयवाड़ा के रहने वाले एक और शख्स मोहन ने की। ये ग्रुप जाली असनाद के अवज भारी रकम वसूल किया करता था और बगैर किसी असल दस्तावेजात के सर्टिफिकेट्स जारी किया करता था। अब तक की तहकीकात में इंकशाफ हुआ है कि मुलज़िमीन ने 46 अफराद को जाली सर्टिफिकेट्स जारी किए, जिनमें से 24 अफराद ने असनाद की बुनियाद पर बैरूनी ममालिक के सफर भी किए। पुलिस ने इनके कब्जे से 2 मोबाइल फोन्स और एक डेस्कटॉप कंप्यूटर भी बरामद कर लिया। पुलिस ने बताया कि जाली दस्तावेजात पर वीजे हासिल करने वाले उम्मीदवारों की तफसीलात भी जमा की जा रही है। विकाराबाद के परगी मंडल के रामरेड्डीपल्ली गांव में मूसलाधार बारिश के बायस एक बोसीदा मकान की दीवार मुनहदिम हो गई। ये मकान अलावनी चिन्निम्मा नामी खातून का बताया गया। जिस वक्त ये दीवार मुनहदिम हुई, अलावनी घर के दूसरे कमरे में मुकीम थी। इस हादसे में वो महफूज रही। विकाराबाद के परगी मंडल में गुज़िश्ता 3 रोज से मुसलसल बारिश हो रही है। वाज़ेह है कि रंगारेड्डी, नागर कर्नूल, विकाराबाद के कुछ हिस्सों, करीमनगर और नारायणपेट में मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड की जा रही है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के जिले कलेक्टर्स को हाई अलर्ट रहने के अहकामात जारी किए हैं। विकाराबाद जिले SP नारायण रेड्डी ने परगी मंडल में लखनापुर प्रोजेक्ट का दौरा करते हुए ओहदेदारों और अवाम को चौकन्ना रहने का मशवरा दिया है। इन्होंने कहा है कि जिले में 1 हफ्ते से शदीद बारिश हो रही है, जिसके बायस प्रोजेक्ट में पानी के बहाव में इजाफा देखा गया है। इन्होंने मशवरा दिया है कि सयाह प्रोजेक्ट के करीब चौकन्ना रहें और तेज बहाव के दौरान नदियों को अबूर न करें। SP नारायण रेड्डी ने कहा है कि बड़ी नदी नालों के करीब सड़कें बंद कर दी गई हैं और रुकावटें खड़ी करते हुए पुलिस की तैनाती को यकीनी बनाया गया है। जिले SP ने कहा है कि अगर कहीं भी नदी का बहाव तेज दिखाई दिए, जिले SP ने कहा है कि अगर कहीं भी नदी का बहाव ज्यादा हो तो डायल 100 पर इत्तला दी जाए। राजस्थान के करौली जिले के सपुत्रा तहसील के इनायती गांव में हफ्ते को सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल की खस्ताहाल छत गिर गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। मौसूला इत्तलात के मुताबिक ये वाकया सुबह स्कूल खुलने से ऐन कबल पेश आया, जिसके बायस बड़ा जानी नुकसान टल गया। ज़राए ने बताया है कि सुबह स्कूल में अचानक छत गिरने की आवाज से लोगों में खौफ और हिरास फैल गया। गाँव वालों के मुताबिक इस स्कूल की इमारत की खस्ताहाली के बारे में कई बार महकूमे को आगाह किया गया, लेकिन इसकी मरम्मत के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। मुकामी लोगों ने बताया कि स्कूल की इमारत की खस्ताहाली के बारे में इंतजामिया को कई बार आगाह किया गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मालदीव के अपने 2 रोज़ा दौरे के आखिरी दिन हफ्ते को यहाँ माले में नायब सदर हुसैन मोहम्मद लतीफ, साबिक सदर मोहम्मद नशीद और पार्लियामेंट के स्पीकर अब्दुर्रहीम अब्दुल्लाह से मुलाकात की और मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल किया है। नायब सदर से मुलाकात के बाद मोदी ने कहा है कि बातचीत हिंद मालदीव दोस्ती के अहम सुतूनों पर मरकूज रही और उम्मीद जाहिर की कि आने वाले बरसों में दोनों ममालिक के दरमियान शराकतदारी मजीद मजबूत होगी। करगिल विजय दिवस पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज उन बहादुर फौजियों को खिराज अकीदत पेश किया जिन्होंने 1999 की कारगिल जंग में अपनी जानें कुर्बान की थी। वज़ीर आज़म ने इस दिन को हिंदुस्तान के बहादुर सिपाहियों के बेमिसाल हौसले और नाकाबिल तस्खीर जज्बे की याद दहानी का दिन करार दिया, जिन्होंने बुलंद तरीन चोटियों पर मुल्क के विकार का दिफा किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में मोदी ने कहा कि करगिल विजय दिवस पर हम वतनों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। ये मौका हमें भारत माता के उन बहादुर बेटों की बेमिसाल हौसले और बहादुरी की याद दिलाता है जिन्होंने कौम के विकार की हिफाजत के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर दी। बिहार में वोटर लिस्ट की खुसूसी नजरसानी मुहिम के तहत तैयार की जाने वाली ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से तकरीबन 65 लाख वोटरों के नाम को हज़फ किया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि उसने 24 जून से शुरू होने वाले नजरसानी प्रोग्राम के पहले मरहले में बूथ लेवल अफसरान, रजाकारों और सियासी जमातों के एजेंटों के जरिए मौजूदा फहरिस्त में 99
65.8% वोटरों की असल हैसियत की मालूमात जमा कर ली हैं। कमीशन की तरफ से जारी प्रेस रिलीज में बूथ लेवल ऑफिसर और एजेंट से मौसूल होने वाली रिपोर्टों का हवाला देते हुए कहा गया है कि फहरिस्त में शामिल तकरीबन 22 लाख वोटरों की मौत हो चुकी है। 7 लाख के नाम एक से ज्यादा हलकों में दर्ज हैं। तकरीबन 35 लाख वोटर मुस्तकिल तौर पर रियासत छोड़ चुके हैं या उनकी मालूमात नहीं मिल रही हैं और 1.2 लाख वोटरों के फॉर्म जमा नहीं हुए हैं। इस तरह तकरीबन 65 लाख वोटर्स के नाम 1 अगस्त को शाये होने वाली मसूदा फहरिस्त में जाहिर नहीं हो सकते। इस तरह तकरीबन 65.2 लाख वोटर्स के नाम 1 अगस्त को शाये होने वाली मसूदा फहरिस्त में जाहिर नहीं हो सकते। गाजा की वजारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान भूख और ग़िज़ाई क़िल्लत से मज़ीद 9 अफराद जान की बाजी हार गए, जिसके बाद गाजा में भूख से मरने वालों की मजमूई तादाद 122 हो गई, जिनमें 83 बच्चे शामिल हैं। जुमा की सुबह से इसराइली हमलों में कम से कम 52 फ़लस्तीनी शहीद हो गए और शहादों की तादाद मुसलसल बढ़ रही है। कंबोडिया के हुक्काम ने थाईलैंड के साथ जारी सरहदी तनाज़े के नतीजे में मजीद 12 अफराद की हलाकत की इत्तला दी है, जिसके बाद दोनों जानिब हलाकतों की मजमूई तादाद 32 हो गई। इस खदशे का इजहार किया जा रहा है कि जनूब मशरक़ी एशियाई हमसाया ममालिक एक तवील तनाज़े में उलझ सकते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक कंबोडिया की वज़ारत दिफा के तर्जुमान माली सुचिता ने हफ्ते के रोज सहाफ़ियों को बताया कि मजीद 7 आम शहरी और 5 फौजी हलाक होने की तस्दीक की गई है। शुमाली मशरक़ी ईरान में मुसल्लह अफराद ने अदालती कंपाउंड पर धावा बोल दिया, जिसके नतीजे में 5 अफराद जाँ बहक और 13 जख्मी हो गए। जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द भी मारे गए। ईरानी और गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट में कहा गया है कि हमला सिस्तान बलूचिस्तान के शहर जाहिदान में किया गया। मुल्जिमान जजों के कमरे में घुसकर फायरिंग करते रहे। हमले में 5 अफराद जाँ बहक हुए और 13 के जख्मी होने की इत्तलात मिली हैं। ईरान के सिक्योरिटी एहलकारों ने जुडिशियल कंपाउंड को घेरे में लेकर जवाबी कार्रवाई शुरू की, जिसके नतीजे में 3 दहशतगर्द मारे गए। सऊदी अरब में एक खौफनाक ट्रैफिक हादसे में उम्रा अदायगी के लिए गए पाकिस्तानी खानदान के 7 अफराद जाँ बहक हो गए। तफसीलात के मुताबिक सऊदी अरब में उम्रे की सादात हासिल करने के बाद पाकिस्तानी खानदान ट्रैफिक हादसे का शिकार हो गया। काफिले में शामिल 13 अफराद अरफात से मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हो रहे थे कि रास्ते में पेश आने वाले हादसे ने खुशियों को गम में बदल दिया। हादसे में 7 अफराद मौके पे ही जाँ बहक हो गए, जबकि 6 शदीद जख्मी हैं, जो सऊदी अरब के अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। जाँ बहक अफराद में मर्द, ख्वातीन और बच्चे शामिल हैं और तमाम का ताल्लुक उमर पाचा के खानदान से बताया गया है। खानदानी ज़राए के मुताबिक जाँ बहक अफराद की नमाज जनाजा सऊदी अरब में ही आज रात अदा की जाएगी, जबकि जख्मियों की हालत पर करीबी रिश्तेदार और दोस्त अहबाब तशवीश में मुब्तला बताए गए।